नेपाल के काठमांडू में दूसरे दिन भी जेन जी का प्रदर्शन जारी। सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा, जमकर नारेबाजी हुई। काठमांडू में युवाओं ने कई अहम रास्ते ब्लॉक किए। भीड़ ने सड़कों पर की आगजनी, जमकर की तोड़फोड़। काठमांडू में कड़ी सुरक्षा की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। वीआईपी इलाकों में अलर्ट किया गया है। हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया से बैन हटाने का किया ऐलान। नेपाल के पीएम ओली ने हिंसा पर कहा, घुसपैठियों के कारण नागरिकों की जान को नुकसान हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया वोट। शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए शाम 6 बजे से होगी मतगणना। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। चुनाव आयोग जल्द संशोधित करेगा एसआईआर आदेश। पहचान पत्र के रूप में आधार को किया जाएगा स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। राज ठाकरे की एमएनएस को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने पर विचार हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की है। दिल्ली में अंतिम फैसला लिया जाएगा। अमित मालवीय ने किसानों के कथित अपमान के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा। कहा, कांग्रेस की असंवेदनशीलता ने किसानों की दुर्गति की। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा में सदस्यता बहाल हुई है। विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दिखती है। जियाउर रहमान बर्क ने बाबा बागेश्वर पर पलटवार किया। बाबा बागेश्वर ने कहा था, सभी धर्मस्थल पर राष्ट्रगान की बात। संभल सांसद ने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उधम सिंह नगर में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी का लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई। मदरसा बोर्ड को खत्म करने का भी लिया फैसला। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने बाबा बागेश्वर पर जुबानी हमला बोला है। धीरेन्द्र शास्त्री को नकली हिंदू बताया। कहा, वो मुसलमान थे, मुझे सनातन का मतलब समझा। पटना साहिब गुरुद्वारे को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल मिलने के बाद में परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। ईमेल में लिखा था, पाकिस्तान आईएसआईइज्म जिंदाबाद। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईओडब्ल्यू का समन। 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 15 सितंबर को पूछताछ होनी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में से पूर्व बीसीडी सदस्य फातिमा फारूक को पति ने मारी गोली। आप विधायक महराज मलिक का समर्थन करने पर भड़के पति। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे। हिमाचल में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कांगड़ा, गुरदासपुर में पीड़ितों और किसानों से मुलाकात करेंगे। पंजाब में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 51। राज्य के 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, करीब 4 लाख लोग प्रभावित। पंजाब के गुरदासपुर में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है बाढ़ का पानी। घर, खेत और खलिहान सब कुछ तबाह। बाढ़ पीड़ितों ने नवभारत के कैमरे पर दर्द बयां। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद भूस्खलन, मलबे की चपेट में आए कई घर, क्षेत्र में तबाही का मंजर। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबने से एक की मौत। एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए। हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी किनारे मिट्टी धंसने से फंसे 3 बच्चे, 2 को रेस्क्यू किया गया। एक की मौत, नहाने के लिए गए थे 3। उधमपुर में लैंडस्लाइड के चलते 8 दिन से बंद है जम्मू श्रीनगर हाईवे। मलबा हटाने और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। उत्तरकाशी में भीषण लैंडस्लाइड। नालू पानी इलाके में भरभरा कर गिरा पहाड़। मलबे की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे को नालू पानी के पास किया गया बंद। प्रयागराज में फिर बाढ़ से बिगड़े हालात। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा यमुना नदियां। तटीय इलाकों से घर छोड़कर राहत शिविर में शिफ्ट हुए लोग। बिजनौर में उफान पर गंगा बैराज का तटबंध ढहा। कई गांव डूबे, खेतों में भरा पानी, किसानों को भारी नुकसान। कानपुर के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। आगरा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। ताजमहल के पीछे की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी। जिला प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। ताजेवाला बैराज से छोड़े गए पानी से बिगड़े हालात। मथुरा का छत्ता बाजार पूरी तरह से डूबा। इटावा में बीते 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। शहर के कई इलाकों में घुसा यमुना नदी का पानी। बाड़ी के साथ मगरमच्छ नजर आने लगे। जालौर में बाढ़ के कारण कई गांव, जिला मुख्यालय से इसका संपर्क टूटा है। एनडीआरएफ ने गर्भवती महिला समेत 23 लोगों का रेस्क्यू किया। अहमदाबाद के नारोल इलाके में सड़क पर भरे पानी में आया करंट। स्कूटी सवार 2 लोगों की करंट लगने से हुई मौत। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। तूफान पर नदी नाले, निचले इलाके में घुसा पानी, गहराया खतरा। गुजरात के पाटन जिले में नॉन स्टॉप बारिश तो बिगड़े हालात। बाढ़ से कई गांवों का कटा संपर्क। बचाव टीम ने बाढ़ में फंसे 27 लोगों को रेस्क्यू किया। जामनगर में लगातार बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हुआ है। तूफान की संभावना को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने मछुआरों और जहाजों के लिए चेतावनी जारी। मुंबई के गोराई बीच पर हाई टाइड में फंसी मिनी बस। बड़ी मशक्कत के बाद में बस को निकाला गया। बस में सवार थे 8 से 10 लोग। दिल्ली के पंजाबी बस्ती इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढही। मलबे में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया।
कोलकाता में जोरा मंदिर के पास चलती बस में अचानक लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू, बाल बचे यात्रियों की जान। हिमाचल के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने महिला समेत 2 को टक्कर मार दी। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के नोएडा में शख्स ने चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट, पत्नी को बार बार वीडियो कॉल करता था चचेरा भाई, पुलिस ने कातिल को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्रॉस फायरिंग में 1 को गोली लगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में तेज रफ्तार कार और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देसी कट्टे के साथ ही युवक गिरफ्तार किया गया है। कहा खुद की सुरक्षा के लिए हथियार रखता था। यूपी के एटा में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आरोपियों का वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में बीड़ी नहीं देने पर लोडर चालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फावड़े से सीने पर ताबड़तोड़ वार किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और शातिर अपराधी के बीच में मुठभेड़, धर्मांतरण का दबाव बना किशोरी से रेप के आरोप में गिरफ्तार। अलीगढ़ में सासनी गेट से लेकर कोट तक नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर एक्शन। मिर्जापुर में पति के साथ छेड़खानी का विरोध करता पति को पड़ा भारी, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज।